कि बिल्कुल दे आर ऑन द एज, ऑन द वर्ज जिसे कहते हैं ना। सो हम जिसको 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी समझेंगे, बिकॉज वो क्लोज हैं बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया तो 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगा, क्या हम 400 अरब डॉलर की भी हो सकते हैं? इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज़ तरीन इकॉनमी समझी जा रही है, वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकॉनमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। ये जो क्वेश्चन है ये बड़े इम्पोर्टेंट है। हमें इस सवाल को समझना है कि हम कहाँ पे हैं। हम समझते थे जनाब के जो हमारा जो चाइना जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे वो कहते हैं ना, कमाल कर देगा यहाँ पे, गेम चेंजर। पता है आपको, फिर हम वो बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करते तो स्किंट नहीं ना लाते ऐसी। ठीक है जी। कहा जाता है कि अब इंडिया की जो इकॉनमी है, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो 10% से ज़्यादा है। ठीक है जी, बजट एस्टिमेट्स के मुताबिक 3.78 ट्रिलियन के करीब है। अब कहा जा रहा है कि अगले फिस्कल ईयर में इंडिया की इकॉनमी जो है जीडीपी 4.2 ट्रिलियन पे चली जाएगी, एज पर दी आईएमएफ डाटा। आईएमएफ डाटा के मुताबिक इंडिया की जो इकॉनमी है, दैट विल क्रॉस 4.2 ट्रिलियन डॉलर। मीन वाइल जो है ये एक जिसे कहते हैं ना, जापान को तो वो जारी बात है 2-3 साल में क्रॉस कर जाएगा। मुझे तो लगता है ज़ाती तौर पे कि ये पहले ही क्रॉस कर जाएंगी। उसकी वजह ये है कि अभी तो अगले दिन की तो बात है, 3 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी थी। ठीक है, जापान चौथी बड़ी इकॉनमी है। और कुछ साल लगेंगे तो जर्मनी को ये क्रॉस कर जाएंगे। सो आई 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 फाइंड इट कि ये जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। सो इट मीन्स वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। एवरेज जो ग्रोथ रेट है 9% से ज़्यादा होगा। और 2027 अगले ये जो, अगर मोदी साहब ये इलेक्शन जीत जाते हैं, तो ये जो 15 साल नरेंद्र मोदी को मिलेंगे, दैट इज दिस इज वो हम कहते हैं ना, ये 15 साल, 15 years ऑफ स्टेबिलिटी, 15 years ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आप जितनी मर्जी गालियां निकालें, और फलान है, टमकान है, कश्मीर में ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, पीपल लुक इट कि इसने अपने लोगों के लिए क्या किया। अपने लोगों के लिए किया, लोग उसी तरह बात करते हैं ना। लोगों को इस चीज़ से तो कोई गर्ज नहीं है ना कि पायन तोड़ियां गल्लां ना मनिया ने कि नहीं मनिया। से पाकिस्तान मेरे ख्याल से ये बना है ना, तब से हमारे बड़े भी और हम भी यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब कोई खुशहाली किसी किस्म की भी नहीं अभी तक आई। मैं ये आने वाली, मैं ये सोच रहा हूँ हमारी जो फ्यूचर है मेरे बच्चों का, उनके बारे क्या होगा। आप बिलीव करें, मेरी अपनी शॉप थी मक्का सेंटर मून मार्केट में, मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा, शॉप कारोबार बंद कर जी दिया? बिल्कुल क्लोज कर दिया। मैं रोड पे आ गया हूँ, मतलब अपनी जो शॉप है, मतलब मैंने रोड भी ले आया हूँ, मोबाइल शॉप बना लिया। अच्छा। और उसमें भी मैं अभी तक सुबह का खड़ा हूँ, मैंने बिस्मिल्लाह नहीं हो गया? की। 9 बजे का खड़ा हूँ, अभी तक मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की। ये सिचुएशन है। अच्छा, आपने एक बात की है, बड़ी गहरी सी बात की है, मुझे थोड़ी समझ नहीं आई, आप इसे डिटेल में बताएं। आपने बोला वो आजाद हुए और हम बने, या मतलब हाँ हम जी। अलग हुए, इसके देखें जी, पीछे क्या जो लॉजिक है? हम भी तो आजादी का दिन मनाते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, हम तो सिर्फ देखो देखी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। आज़ाद हम लोग होते हैं ना, तो आज कुछ ना कुछ किसी न किसी मकाम पे खड़े हो, अपनी मर्जी के फैसले अपनी कर मर्जी के फैसले कर दे। कोई हुक्मरान या कोई पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहता इस बातों में, क्योंकि मैं इस चीज़ में नॉलेज रखता नहीं हूँ। लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर बताता हूँ ना, तो वो ये बताता हूँ कि भाईजान, अगर जो खुद इख्तियार आज़ाद इंसान होता है ना, वो कुछ ना कुछ बना के दिखाता है। हमारे पाकिस्तान में आज तक बना क्या है? ठीक है। अच्छा, अगर दूसरी साइड पे बात करें, उन्होंने कैसे, मतलब ये है कि वो भी हमारे साथ थे, वो कैसे आज यहाँ तक पहुँच गए? आज उनके चांद पे और हर चीज़, मतलब हर जगह दुनिया की हर एक, अगर आप फील्ड की बात करें, उनमें वहाँ पे हमें नजर आते हैं इंडियन। हाँ जी, देखें, वो लोग इसलिए है कि वो आज़ाद हुए हैं। उन्होंने हर, अगर आप स्पोर्ट्स में ले जाते हैं या आप किसी भी चीज़ में लेते हैं, हमारे से आगे हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोगों को सिर्फ यही बताया हुआ है कि वो हमारे नेबर थे, लेकिन वो हमारे दुश्मन लोग हैं, उनको बस हमने डिग्रेड करते रहना है। इंडिया ने ये किया, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आ गया। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान किस चीज़ के लिए आ गया? करप्शन में आ गया, महंगाई में आ गया। मुझे बताएं, और पाकिस्तान किस चीज़ से आगे हुआ है? 4 ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी जीडीपी हो गई है, जीडीपी को टच कर गए हैं। तो यहाँ पर हमारे लोग जज्बाती हो जाते हैं। माइंडसेट देखिए, ऐसे ट्रेन किया गया है कि आपने दुश्मनियाँ करनी है, सिर्फ आपने ग्रोथ की बात नहीं करनी। सिर्फ हमारे बच्चों के, मैं और आप चले जहाँ पर जाकर 8 साल के बच्चों को भी बात करेंगे, वो भी कहेंगे हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हमने मारना धाड़ना, हमने तरक्की नहीं करनी। ऐसी बात है। साइंस तो हमने देखना ही नहीं है, और साइंस पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। ये पढ़ाना हमारा, क्या बताओ, ये सारी ये माइंडसेट से हम तरक्की करेंगे? सर, पहली बात तो ये है कि जो अब
आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहन में आ रहा है कि ये फेक नेशनलिज्म के चक्कर से निकले हैं। अब दुनिया ये देख रही है कि जी कौन बंदा जो है वो तरक्की कर रहा है, लाइफस्टाइल कैसा है, प्रोस्पेरिटी है कि नहीं है। अब ये चीज़ें जो हैं जहाँ पे इलिटरेसी ज़्यादा है वहाँ पे तो ये चल सकती हैं कि जी आपने वो जो पुरानी फिल्मों वाला कल्चर है कि जी जगह टैक्स तो ये वो, लेकिन अब नए जो नौजवान हैं अब देखें नेशनलिज्म के बॉर्डर से हट के जो है वो आईटी का सेक्टर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है इस टाइम इंडिया कर रहा है। आईटी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर रहा है आईटी, वो कैलिफोर्निया को भी बीट कर रहा है भाई। अपनी सर्विसेज टोटल जो कंपनीज हैं गूगल की सीईओ की, वो सीईओज जो बैठे हुए हैं वो आपको भी बेहतर पता है वो किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये एक चीज़ जो है वो हम नौजवानों को आप जिस तरह कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, हमें बताने की ज़रूरत है जो हमारे से बाद में आ रहे हैं कि यार ये इस चीज़ से निकलो। अब मैं खुद इस चीज़ का यानी जो है वो चश्मदीद गवाह भी हूँ। मुझे मौका मिला कि मैं ओवरसीज़ में भी मैंने ट्रैवल किया एक दफ़ा। कहाँ तक गए? मैं अमेरिका गया था। आप अमेरिका गए, अमेरिका में देखा होगा, वहाँ पर आपसे मिले भी होंगे, पाकिस्तानी मिले होंगे, इंडियंस में मिले होंगे। हाँ जी। कहाँ पर देखा? पाकिस्तानी को किस पोस्ट पे देखा, इंडियंस को किस पोस्ट पे देखा अमेरिका में? देखें जी जो इंडियंस हैं वो इंडियन ख़ास तौर पर, अब ये मैं कोई हेट रिलेशन तो मैं वैसे भी नहीं, मैं इस पर यकीन भी नहीं रखता, लेकिन वैसे जो ऑब्ज़र्व किया है इंडिया जो है, इंडियन जो कम्युनिटी है वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। और अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तानीज़ हैं ये टांगे ज़्यादा खींचते हैं। मैं सिंसियरली आपको बता रहा हूँ, ये इंडियन जहाँ पे भी मिलेगा ना आपको दुनिया में, वो अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करे।